करने वाले हैं गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती कैसे करें। गर्मी के दिनों में क्या हम सोयाबीन की खेती कर सकते हैं? अगर सोयाबीन की खेती हम गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार से हम उसकी बुआई कर सकते हैं, कितना बीज हमें डालना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन कैसे करना चाहिए, बुआई के समय पर कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन कौन से कीट प्रबंधन करने चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। बहुत सारे किसान भाई गर्मियों के दिनों में किसी भी प्रकार की खेती नहीं करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों के दिनों में या तो मूंगफली की खेती करते हैं या फिर तिल की खेती करते हैं, और कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो सोयाबीन की खेती करते हैं। तो सोयाबीन की खेती भी अगर आप चाहें तो गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जा कर के आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती सही तरीके से कर पाओगे। अब अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए या फिर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास आए घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में वैसे तो कुछ किसान भाई हैं जो ही खेती करते हैं, अधिकतर किसान भाई खेतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम गर्मियों के दिनों में कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम जो फसल लगाते हैं वो हमारी तीसरी फसल होती है। तो एक तो रबी खरीफ और जो गर्मियों के दिनों वाली फसल होती है वो तीसरी फसल के रूप में हम ले सकते हैं। तो साथियों, अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था होती है तो हम गर्मियों के दिनों में कोई सा भी साथियों जो है खेती कर सकते हैं। इस बार साथियों पानी के सभी एरिया में सप्लाई है बराबर रूप से, तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसके बारे में कि सबसे पहले बात करेंगे बुआई का सही समय। बुआई का सही समय, अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो साथियों 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक 20 मार्च तक आप सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, खेत की तैयारी जिस प्रकार से आप हकाई जुताई करते हैं, अच्छी तरीके से हकाई जुताई करें अपने खेत की। उसके बाद में आप लोगों को गोबर की खाद भी डालना चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी और इसके साथ में एमओपी डाल सकते हैं। डीएपी 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। साथियों किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं मिट्टी का चयन। अगर साथियों आप मिट्टी का चयन इस टॉपिक के बारे में बात करें तो किसान साथियों मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि काली, लाल, दोमट, चिकनी, जैसी भी मिट्टी हो साथियों उसमें आप सोयाबीन की खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। अगर आप साथियों गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो साथियों यह आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। आप लोगों को साथियों या तो JS 2037 लगाना चाहिए, KDS 726 और KDS 753। इन तीनों वैरायटियों में से आप कोई सी भी वैरायटी अपने खेत में चुनाव कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों के दिनों में साथियों लगाना चाहते हैं 95-7 तो वो ना लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा ठंडी वैरायटी है और 20 साथियों जैसी वैरायटियाँ थोड़ा जल्दी पकती हैं। और वैसे साथियों गर्मियों के दिनों में सोयाबीन थोड़ा बहुत जल्दी पक जाता है। किसान साथियों अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आता है हमारा बीज उपचार। अगर आप बुआई करते हैं तो साथियों बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि आगे जाकर के कई प्रकार के कीट और फंगस जड़ों में लगने के चांसेस रहते हैं। तो आप बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट करके ही अपने जो है सोयाबीन की बुआई करें। बीज उपचार में आप UPL कंपनी का कार्बेंडामाइको वाला साफ ले सकते हैं साथियों, या फिर विलोवुड का कार्मेल आता है इसे ले सकते हैं, या फिर साथियों बाविस्टिन ले सकते हैं। साथियों किसान साथियों अगला पॉइंट आता है हमारा बीज दर। अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो बीज दर कितनी रखें, तो साथियों 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को बीज दर रखना पड़ता है, क्योंकि साथियों इस बार गर्मियों के दिनों में थोड़ा बहुत बीज ज़्यादा डालना चाहिए। तो साथियों 40 से 45 किलोग्राम आप बीज दर जरूर रखें सोयाबीन की। अब बात आती है बुआई हम किस प्रकार से करें। देखिए किसान साथियों बुआई का तो एक ही तरीका होता है सीड ड्रिल के माध्यम से, और सीड ड्रिल के माध्यम से भी आप सही तरीके से बुआई करें, और इसके साथ साथ लाइन से लाइन की दूरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी आप सीड ड्रिल के माध्यम से ही मेंटेन करके रख सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं बुआई के समय खाद प्रबंधन की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी और डीएपी डाल सकते हैं, या फिर साथियों अगर आप डीएपी खाद नहीं डालना चाहते हैं
तो इसकी जगह पर आप NPK 12-32-16 का भी उपयोग कर सकते हैं। NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पाया जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप लोगों को सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग जरूर करना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट शुरुआत से ही मिट्टी को भुरभुरी बना करके रखता है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आप साथियों 1.5 से 2 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से साथियों डाल सकते हैं। किसान साथियों, इनके साथ में आप बेंटोनाइट सल्फर या फिर सिंगल सल्फर का भी उपयोग करें, क्योंकि साथियों सोयाबीन एक तिलहन फसल है और तिलहन फसलों में सल्फर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो साथियों आप 80 या फिर 90% WDG वाला सल्फर भी इनके साथ मिक्स करके साथियों बोई करने के बाद में साथियों डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगला और लास्ट पॉइंट आता है सिंचाई। साथियों सिंचाई गर्मियों के दिनों में ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साथियों गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है हमारा। तो जब हम साथियों की सिंचाई करते हैं तो उसके 3 से 4 दिन बाद खेत में वापस साथियों सूखना पड़ जाता है। तो हमें 7 से 8 दिन के अंतराल पर बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है सोयाबीन में। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के दिनों में सिंचाई करनी पड़ सकती है। किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप गर्मियों के मौसम में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में इस पर भी वीडियो मिलाएंगे। साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।